प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह। परमेश्वर का वचन है जी, 1 कुरिन्थी 13 अध्याय से सबसे उत्तम मार्ग प्रेम। वचन बताता, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मनुष्य की बोली और स्वर्गदूत की बोली है जो लिखा हो, मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं क्या हूं? ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। एक खाली बर्तन में अगर कुछ भी नहीं रखा हुआ होता है, वो खाली होता है, तो उसका आवाज इतना बेसुरा होता है, वो ढनढना इतना, उसका आवाज में मतलब कुछ भी हाथ मारिए, कुछ भी मारिए, इतना बेसुरा आवाज निकलता। अगर उसी में भरा हुआ हो, कुछ भर दिया जाए, तो अगर उसमें हम हाथ मारेंगे या किसी चीज से बजाएंगे तो उसका आवाज भारीपन होता है, उसका बहुत झुंझुनाहट, बहुत आवाज खरा ऐसी आवाज नहीं निकलता है, हल्का आवाज निकलता है। उसी प्रकार हमारा जीवन है। हमारा जीवन, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं तो हम क्या हो सकते हैं? हमारा जीवन में अगर प्रेम नहीं है और प्रेम यीशु है, अगर हमारे अंदर यीशु नहीं है तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ के बेसुरा जीवन हो जाएगा, जिसमें कोई मिठास नहीं होगा। दूसरा, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ और सब भेदों को ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि पहाड़ों को भी हटा सकूं। बाइबल का वचन बताता है कि यहाँ तक कि भविष्यवाणी कर सकूं। ये संसार के लोगों के नहीं, ये वचन जो विश्वास करते हैं उनके लिए वचन है। भविष्यवाणी भी कर सकूं, सब प्रकार के भेद, यानी कोई ये बाइबल का भी ज्ञान हो, बाइबल का भेद हो, सब प्रकार का भेद को कराए यहाँ कि मैं जानूं, मैं समझूं, पर यहाँ तक पूरा विश्वास भी हो कि मैं क्या कर सकूं? पहाड़ों को हटा सकूं। अगर प्रेम नहीं रखूं, प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ है। पहाड़ों को हटा दो, प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अगर प्रेम हमारे अंदर नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को भी हटा सकता हूँ। आपको अगर विश्वास है, आपके पास सारा कुछ भविष्यवाणी है, वचन का पूरा ज्ञान आपके पास है, मेरे पास ज्ञान है और सब प्रकार के भेद को समझ है, मुझे आपको समझ है। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो क्या है? हम कुछ भी नहीं है। वचन बताता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। पहाड़ को भी हटाने का विश्वास है, प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और वचन लिख बताता है कि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं। 1-2 संपत्ति नहीं, संपूर्ण संपत्ति, मेरे पास जो कुछ भी है, शरीर को छोड़कर जो कुछ भी है संपत्ति, कंगालों को खिला दूं। फिर उसके बाद वचन बताता है अपनी देह जलाने के लिए, यानी सारा संपूर्ण संपत्ति तो बता ही रहा है, अपना शरीर भी, अगर शरीर भी जलाने के लिए दे दूं और क्या करूं? प्रेम न रखूं तो उससे क्या कुछ भी लाभ नहीं होगा। यानी प्रेम इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेम ही है जो प्रभु यीशु मसीह को कहाँ इस संसार में आए, प्रेम के खातिर ही। क्योंकि हमसे परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, जगत से इतना प्रेम किया कि वचन बताता है कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। अगर परमेश्वर प्रेम नहीं करते तो यीशु मसीह को संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रेम, इसलिए प्रेम सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। और बताता है 4, प्रेम धीरजवंत है। अगर हमारे अंदर प्रेम रहेगा तो हम सब बात में क्या करेंगे? धीरज धरेंगे, किसी बातों की जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम प्रार्थना कर लिए, अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, आने में देर हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं? हम धीरज धरे रहेंगे। अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो प्रभु पर कुरकुरा नहीं सकते हैं। अगर हमारे अंदर वचन है तो, प्रेम है तो, प्रेम, क्योंकि वचन ही परमेश्वर और परमेश्वर ही वचन है। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। अगर हम धीरजवंत हैं, प्रेम से ही धीरज उत्पन्न होता है और धीरज और कृपा उत्पन्न होता है।
और प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम में अगर रहेंगे तो प्रेम क्या करेगा, किसी डाह नहीं करेगा। किसी चीज के लिए अगर कोई हमें किसी भी प्रकार से अगर कुछ बोल रहा है या हमसे कुछ भी बातें हो तो उससे क्या करता है, प्रेम अगर हमारे अंदर है तो हम डाह नहीं कर सकते हैं। अगर प्रेम नहीं है तो बहाना निकालते हैं, किसी से डाह करने का हो या लड़ने का, किसी प्रकार का क्या करते हैं, बहाना निकालते हैं। अगर प्रेम है तो इन सारे बातों को क्या करेंगे, हम सह लेंगे। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता और प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई कभी नहीं करता है। प्रेम क्या करता है, दूसरों को ऊंचा उठाने का या दूसरों को जो जरूरतमंदों को क्या करता है, उसको मतलब दूसरी की आवश्यकता को ज्यादा, खुद से मतलब ज्यादा चिंता दूसरों को रहता है। जैसे एक परिवार ही है, जिस परिवार में माता पिता हैं, बच्चे हैं, माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं या पति पत्नी से प्रेम किए, पत्नी पति से प्रेम किए, तो अपने से बढ़कर क्या करता है, दूसरों को। माता पिता अपने बच्चों को ज्यादा मतलब देखभाल करता है कि अपने आप से, क्योंकि वो ज्यादा प्रेम करता है। पति है तो पत्नी को, पत्नी पति एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे से ज्यादा। वैसा ही हम कलिसिया क्या है, एक परिवार है तो एक दूसरे को अपने से ज्यादा। वचन एक जगह लिखा हो कि वचन अपने आप से दूसरों को श्रेष्ठ जानो। तो प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं है, प्रेम फूलता नहीं और अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता और झुंझलाता नहीं और बुरा नहीं मानता। प्रेम से अगर हम भरे रहेंगे तो हम किसी प्रकार से अनरीति व्यवहार हम नहीं कर सकते हैं। वचन प्रेम वचन के अनुसार हमारा जीवन होगा। अनरीति मतलब वचन से हटकर जीवन नहीं होगा। झुंझलाता नहीं और बुरा नहीं मानता। अगर प्रेम हमारे अंदर है तो हम झुंझलाएंगे नहीं किसी बात को। कोई हमसे कड़ा शब्द में अगर उत्तर भी दे देता है, मतलब कड़ा शब्द में बोल भी देता है, हमसे बुरा व्यवहार कर देता है, तो हम क्या करेंगे, झुंझलाएंगे नहीं। उसको प्रेम से मतलब उसको हम समझा सकते हैं या प्रेम से बोल सकते हैं, पर उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, झुंझला नहीं सकते हैं। प्रेम हमें ये सिखाता है, प्रेम है हमारे अंदर तो हम इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह जब संसार में आए तो प्रेम थे और उनके साथ क्या कुछ व्यवहार नहीं हुआ, संसार के लोग क्या कुछ नहीं किए उनके साथ, पर उन्होंने कभी भी किसी को गलत तरीके से व्यवहार नहीं किया। उनके किसी गलत बातों पर उन्होंने कभी झुंझलाया नहीं, कभी किसी बातों के लिए बुरा नहीं माना, क्योंकि वो प्रेम है, वो सत्य है। आज वही प्रेम आज हमारे अंदर होना चाहिए। अब प्रेम में कब बढ़ेंगे, प्रेम कहाँ है, यीशु ये वचन है, परमेश्वर वचन है। वचन क्या है, परमेश्वर है। तो हमें वचन में ही बढ़ना है। अगर हम वचन में बढ़ेंगे तो हमारे अंदर वचन अगर आएगा तो हम प्रेम हमारे अंदर बनेगा। जितना ज्यादा हम वचन से भरेंगे, संसार के बातों से क्या होते जाएंगे, खाली होते जाएंगे। शरीर के अभिलाषाओं से हम खाली होते जाएंगे। जितना ज्यादा अधिक हम वचन को प्रतिदिन भरते जाएंगे, उतना ही अधिक मेरे अंदर से शरीर की बात हो, हमारे शरीर का स्वभाव हो, संसार के अभिलाषा हो, वो क्या होता जाएगा, निकलता जाएगा। और हम वचन में बढ़ते जाएंगे, यानी प्रेम में बढ़ते जाएंगे। यीशु में बढ़ते जाएंगे तो प्रेम में बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यीशु प्रेम है। और कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। अगर आपके अंदर प्रेम है, हमारे अंदर प्रेम है, तो अगर हम गलत बातें होते हुए देखें तो हम उससे आनंदित नहीं हो सकते। हमारा मन कभी आनंदित नहीं होगा, बल्कि दुखी होगा उसके लिए। और दुखी होगा, अगर हमारे अंदर प्रेम है तो उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं या उसे हम
बोल सकते हैं कि हाँ भाई गलत है, बहन गलत है, मत करो, समझा सकते हैं। कुकर्म से आनंदित नहीं होते, परंतु सत्य से आनंदित होते हैं। जो भी बातें सत्य है, वचन के अनुसार जो सत्य है, उस सत्य से हम क्या होंगे, आनंदित होंगे। और साथ कहता है वह सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है और सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में क्या करता है, धीरज धरता है। प्रेम यहाँ अंत में भी कहता है प्रेम धीरज धरता है, यहाँ भी धीरज, सब बातों में क्या करता है, धीरज धरता है। प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेम धीरज धरता है, धीरजवंत है प्रेम। इसलिए हम जितना ज्यादा वचन को पढ़ सके, मनन कर सके वचन में। और हम और भी देखेंगे रोमियो 12 अध्याय का। परंतु यदि मेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाओ, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाओ, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आमेन। हमारे अंदर तो प्रेम है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ये भी वचन बताते हैं, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। अगर हमारे अंदर अगर प्रेम है तो जो हमारा बैरी है, जो हमसे हम सामने देख रहे हैं कि वो मुझसे बैर कर रहा है, फिर भी वचन क्या कहता है, उसे खाना खिला। अगर हम शरीर के स्वभाव में अगर हम और आप रहेंगे तो क्या अपने बैरी को हम खिला सकते हैं, ये सवाल है। कभी खिला सकते हैं हम या आप, कोई भी हो, कभी नहीं खिला सकते। बल्कि अगर शरीर में रहेंगे तो अगर जो मुझसे बैर कर रहा है तो चाहेंगे कि उसका बुरा ही हो। ये मनुष्य का स्वभाव है, चाहे कोई भी हो, ये मनुष्य का सही का स्वभाव है। पर जहाँ प्रेम है वहाँ क्या है, बैरी को भी हम खिला सकते हैं। अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है तो हम बैरी को क्या कर सकते हैं, खिला सकते हैं। जो मुझसे जान रहे कि मुझसे बैर कर रहा है, मेरे विरुद्ध, मेरे खिलाफ भी है, फिर भी हम उसे अगर जरूरत में, अगर उसको जरूरत है, अगर वो मेरे पास आता है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, खिला सकते हैं उसको। अगर यीशु अंदर है तो, यीशु का प्रेम है तो, अगर नहीं तो नहीं कर सकते। संसार का मनुष्य का स्वभाव है। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। अगर हमारा बैरी भूखा है, प्यासा है, तो उसे हमको देने के अनुसार अगर हम देते हैं तो उसके मन में तो है कि हम उससे बैर करते हैं, फिर ही हमको पर क्या कर रहा है, दया कर रहा है, हमारे जरूरतों को अगर पूरा कर रहा है, दे रहा है, तो उसके अंदर, उसके मन में क्या होगा, उसके अंदर हो सकता है हमारे प्रति जो उसका करवाहट हो, विरोध हो, उसके मन में, उसके हृदय में जो भी हो, वो क्या होगा, हट जाएगा। उसके आग का अंगारों का ढेर, यानी आग क्या चीज को दर्शाता है, संसार, आग, गुस्सा, क्रोध, अंगार, जो उसी उसके हमारे खिलाफ में हो, क्या हो जाएगा, ढेर हो जाएगा, यानी भस्म हो जाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो वचन हमें यही सिखाता है, वचन हमें बताता है कि तुम्हारा बैरी भूखा हो तो उसे खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पिला। हमें ऐसा करना चाहिए। और ये चीज हम कर सकते हैं तब जब हम प्रभु के वचन में चलेंगे, प्रभु के आत्मा में चलेंगे, प्रभु के सामर्थ्य में चलेंगे। मेरी शक्ति, मेरा बल से तो नहीं होगा। परमेश्वर से सब कुछ क्या हो सकता है, हो सकता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है ही नहीं। परमेश्वर पत्थर, चट्टान में से जब पानी निकल सकता तो हमारे अंदर पत्थर के हृदय को परमेश्वर भी क्या कर सकता है, पिघला सकता है।
पत्थर के हृदय को भी निकाल कर वो मांस का हृदय देकर वो हमारे बैरियों पर भी दया करवा सकता है। हमसे हमारे सताने वालों के लिए भी क्या करा सकता है, प्रार्थना करा सकता है। हमारे लिए जो हमारे विरुद्ध में जो बातें करते हैं उनके लिए भी भलाई करा सकता है। मेरा परमेश्वर क्योंकि इतना भला है और हम कौन हैं, वही भले परमेश्वर की हम क्या है, संतान हैं। और जब संतान है तो परमेश्वर का भलाई हमारे अंदर क्या है, भला आत्मा हमारे अंदर वास करता है और हमें परमेश्वर में बढ़ना चाहिए और भी बढ़ते रहना चाहिए कि हम परमेश्वर में बन सके, कि परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर हो, क्योंकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो परमेश्वर हमें दिखना चाहिए। आग के अंगारों का ढेर लगाएगा, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। अगर हमारे बैरी हमसे बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो उसे हमें क्या करना चाहिए, हारना नहीं चाहिए, बल्कि उसे जो आपके अंदर हमारे अंदर जो परमेश्वर का भलाई है उस भलाई से उसके अंदर के बुराई को मारना है। अपनी वो बुराई दिखा रहा है क्योंकि उसके अंदर बुरा है, वो संसार में है, इसलिए उसके अंदर क्या कर रहा है, बुराई राज्य कर रहा है। हम परमेश्वर के राज्य के हैं तो हमारे अंदर क्या वास करना चाहिए, हमारे अंदर भलाई वास करना चाहिए, अच्छाई वास करना चाहिए, ताकि अपने अच्छाई के द्वारा, अपने भलाई के द्वारा उसके बुरे सारे विचारों को हम क्या कर सके, मार सके। और जब हम भलाई अपने जीवन से उसके प्रति दिखाएंगे तभी ऐसा हो सकता है। इसलिए हमें प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है। और मेरा प्रार्थना भी सबसे अधिक प्रभु से ही होता है कि प्रभु मैं आप जैसे आपने मुझसे जगत से प्रेम किया है, आज वही प्रेम हमारे हृदय में जड़ पकड़े, ताकि मैं वचन क्योंकि बताता है सभी पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाऊं। और सब वचन ये भी बताते कि सब लोगों के साथ भलाई करो। वचन बुराई का कुछ भी बताता ही नहीं है कि बुरा जो कर रहा है तो उसके साथ तो भी बुरा करो, क्योंकि परमेश्वर उसी में हम देखते हैं, एक तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला न लेना। ये हमारे लिए जो प्रभु के हम संतान हैं, ये हमारे लिए वचन है। बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। बदला लेने के लिए परमेश्वर हमें बिल्कुल इस वचन से सतर्क करता है कि हमें बदला नहीं लेना है, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रभु का अधिकार है। अब प्रभु के अधिकारों को जो बदला न्याय करने का अधिकार प्रभु का है, और न्याय का अधिकार अपने हाथों में हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम लेते हैं तो परमेश्वर के खिलाफ है। परमेश्वर ने हमें आपको कहा है क्षमा करना, प्रेम करना, प्रार्थना करना, तो हम इसी में क्या करें, लगे रहें और प्रभु में भरोसा करके प्रभु में बढ़ते रहें। इसलिए परमेश्वर इस वचन के अनुसार वचन को पढ़े जाने सुने जाने के द्वारा परमेश्वर सबको आशीषित करें और सबको जय मसीह।